6.5 है ये 6.5 में फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं कि नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में आप एक साइड को ए मान लिया हमने, दूसरी साइड को हमने बी मान लिया और तीसरी साइड को हमने सी मान लिया। तो अब ए का स्क्वायर निकालो, ये हो गया 49। बी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर इज़ 576 और सी का स्क्वायर आ गया 625। अब इसमें जो सबसे बड़ी साइड है वो है सी। तो हम ये देखेंगे कि सी का स्क्वायर इन दोनों के सम के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, 49 प्लस 576। तो 49 और 576 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 15 एंड 11 2 625 आ रहा है, 625 विच इज़ सी स्क्वायर। तो यानी क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा सी स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। तो अगर किसी भी दो मतलब दो छोटी वाली साइड का सम सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इन साइड्स को ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में ए हो गया 3, बी हो गया 8 और सी क्या हो गया 6। इस बार सबसे बड़ी वाली साइड बी है तो पहले स्क्वायरिंग किया, ये 9 हो गया, बी का स्क्वायर 64 हो गया, सी का स्क्वायर 36 हो गया। तो छोटी वाली दो का सम, इस बार छोटी वाली ए और सी है तो ए का स्क्वायर 9 है और सी का स्क्वायर 36 है, तो इनको ऐड करेंगे 45 आएगा जो कि 64 के इक्वल नहीं है। इसलिए ए बी सी डू नॉट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। बस। थर्ड पार्ट में एक 50 है, 80 है और 100 है। तो थर्ड पार्ट में हमने बोला ए 50 है, बी 80 है और सी हमारा 100 है। तब स्मॉलेस्ट इसका स्क्वायर 50 का स्क्वायर इट इज़ 2500। फिर बी का स्क्वायर लगाया 80 का स्क्वायर यानी 6400। फिर सी का स्क्वायर लगाया 100 का स्क्वायर यानी 10,000 हो गया। तो अब पहली जो छोटी वाली, ये दोनों छोटी वाली हैं तो इनका सम लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा 2500 प्लस 6400। तो ये आ गया 100, 9 और 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 10,000। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब therefore ABC do not form a right angled triangle। फिर ले लेते हैं फोर्थ पार्ट क्या है, 13, 12 और 5। तो ए हो गया 13, बी हो गया 12 और सी हो गया 5। तो ए का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो छोटी वाली दो का सम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ 144 प्लस 25। तो ये दोनों ऐड होके 169 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड होके 169 किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ABC form a right angled
ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बस अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पी क्यू आर हमें कह रहा है एक ट्राइंगल है और जिसमें एंगल पी जो है 90 डिग्री का है। तो ऐसे बना लेते हैं, ये मेरे पास एक ट्राइंगल हो गया लाइक दिस। तो ये पी है और इसको क्यू कह दिया और इसको हमने आर कह दिया। तो एंगल पी 90 डिग्री है एंड एम इज़ ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो पी से एक हमने परपेंडिकुलर ले लिया, कहाँ पे? क्यू आर पे। तो ये 90 डिग्री है पी एम, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले तो गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं। गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी जिसमें 90 डिग्री है, और क्या गिवन है कि पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर के। तो टू प्रूव लिखा, टू प्रूव है पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ये मेरा टू प्रूव हो गया। अब प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। कैसे? ये हमने बोला एंगल 1 है, ये हमने बोला एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 नहीं आएगा, ऐसे एंगल पी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, सबका सम 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल पी तो पहले से 90 डिग्री है, तो 90 एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो यानी आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। अब हमने बोला इन ट्राइंगल पी एम क्यू, उसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एम, सबका सम फिर से 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल एम तो हमारा 90 डिग्री है, तो 1 प्लस 2 यहाँ से क्या निकलेगा, 90 उधर जाएगा तो 90 आ गया। ये दूसरी इक्वेशन है। तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो इन दोनों से रिजल्ट क्या आया, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने रिजल्ट निकाला कि एंगल 1 प्लस 2 इक्वल है एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। तो यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। तो एक रिजल्ट मेरा ये आया। इसके बाद ले लो इन ट्राइंगल पी एम और आर, उसको ले लेते हैं। तो उसमें एंगल 3 प्लस एंगल एम प्लस एंगल 4, सबका सम 180। फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 3 और m तो मेरा 90 है, तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच गया एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज़ थर्ड इक्वेशन। तो अब अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें फ्रॉम 1 एंड 3, रिजल्ट क्या आएगा, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया, 2 इज इक्वल टू 3। तो निकला एंगल 2 इज इक्वल टू 3, उसको यहाँ लिख लेते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और एक ये है। तो दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, पी क्यू एम, इस ट्राइंगल में एंगल 1 इसके इक्वल है, पी क्यू एम में एंगल 1 पी एम आर के इसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। और एंगल 2 हमने क्या बोला, इसके इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर ट्राइंगल, अब एंगल 1 का यहाँ पर बोल रहे हैं 1 का मतलब हो गया P और 2 का मतलब हो गया Q, पी क्यू एम इज सिमिलर टू एंगल 4 का मतलब है R इज सिमिलर टू R
और 3 का मतलब कौन सा एंगल है, P, RPM के बाई एंगल। अगर ये सिमिलर है तो इनका साइड का रेशो PQ बाई RP विल बी इक्वल टू QM ओवर PM एंड दैट विल बी इक्वल टू PM ओवर RM। तो इन दोनों को अगर हम ले लें तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से PM इधर जाएगा तो ये बन जाएगा PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR बोलो या RM बोलो। तो हमें क्या प्रूव करना था, QM इंटू MR। बस ये मेरा प्रूव दैट हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिगर दे रखा है, गिवन क्या है, ABD इज़ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए। तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है और AC इज़ परपेंडिकुलर टू BD, AC इज़ परपेंडिकुलर टू BD। तो प्रूव, ये 3 पार्ट मुझे प्रूव करना है। तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन है मेरे पास ट्राइंगल ABD इज़ राइट एंगल्ड ट्राइंगल विद एंगल A 90 डिग्री। तो एक तो ये है, और क्या गिवन है, AC इज़ परपेंडिकुलर टू BD, ये हमें गिवन है। और टू प्रूव में हम ये तीनों पॉइंट लिख लेंगे, ये तीनों ही पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे, 1, 2 और 3, ये तीनों पार्ट हमने लिख लिया। तो अब प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में हमने क्या बोला, फर्स्ट पार्ट में है AB का स्क्वायर। तो AB कौन सी साइड है, ये है, इज इक्वल टू BC इंटू BD। तो हमने इस ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर लिया उसके लिए, जैसे प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम था। तो हमने बोला इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, एक तो दोनों में एंगल B कॉमन है, तो हमने बोला एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, क्या रीजन आएगा, कॉमन आ जाएगा। दूसरा एंगल ABC ट्राइंगल में एंगल C 90 डिग्री है और ABD में एंगल A 90 डिग्री है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, 90 डिग्री ईच। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल DBA के साथ बाय एंगल। तो हमेशा इंश्योर करिए कि एंगल B के साथ मैच कर रहा है, फिर C वाला A के साथ मैच कर रहा है। अगर सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशो AB बाई DB इज इक्वल टू BC बाई BA और इज इक्वल टू AC बाई DA। तो हमने इन दोनों का यूज़ किया, तो यहाँ से क्या आएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। एक रिलेशन, मतलब यही मुझे प्रूव दैट करना था, बल्कि इनफैक्ट रिलेशन नहीं, ये मेरा प्रूव दैट हो गया फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, फिर आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में AC यानी ये डायगोनल, ये बीच वाला जो परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर चाहिए। तो ये सेम इस क्वेश्चन की तरह चला जाएगा, इसमें भी हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर इस दिस इंटू दिस चाहिए था। तो जिस भी क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो यहाँ पर भी यही बोला है, तो सेम उसी फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। तो यहाँ से भी अगर मैं बोलता हूँ ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, तो एंगल 1 किसके इक्वल आएगा, एंगल 4 के, दैट विल बी इक्वल टू एंगल 4। एंड एंगल 2 जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल 3। तो सेम जैसे ऊपर किया है उसी तरह से यहाँ तक सेम उसी तरह से हम फॉलो कर लेंगे, ये जो हमने प्रूव किया है। ठीक है, क्योंकि हम कर चुके हैं तो फिर से नहीं लिख रहा हूँ, और चाहे तो एक थ्योरम और है वो भी हम लिख सकते हैं, अभी उसको भी मेंशन करते हैं। पहले तो ये लिख लिया, तो देयरफॉर ट्राइंगल हम बोलेंगे 1 का मतलब हो गया A, 2 का मतलब हो गया B, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। फिर 4 का मतलब हो गया एंगल D और 3 का मतलब हो गया A
DAC, और ये भी यहाँ हो गया एंगल एंगल। अब यहाँ पर हम एक थ्योरम और यूज़ कर सकते हैं कि सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स फ्रॉम right angled from right angled vertex of a right angled triangle to hypotenuse divide triangle in two similar triangles। मतलब जो भी इस वर्टेक्स से, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक हाइपोटेन्यूज पे, तो वो परपेंडिकुलर इन दोनों को सिमिलर ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है। और दूसरा मतलब आप, एक तरीका तो ये है जो हमने ऊपर प्रूव किया, या फिर डायरेक्टली मैं ऐसे कह सकता हूँ, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें एंगल आइडेंटिफाई, ये याद रखना होगा कि एंगल 1 ये वाला इसके इक्वल आएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। तो इसमें लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर ये सिमिलर हो गए तो क्या बनेगा, AB बाई DA इज इक्वल टू BC बाई AC इज इक्वल टू AC ओवर DC। तो अब इन दोनों को ले लिया तो ये बन जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, हेंस प्रूव्ड। या फिर इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लें जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन प्रूव किया, बिल्कुल सेम, ये सारे स्टेप्स वही चलेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं तो इसलिए मैंने इसको ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि ऐसे ही आएगा। और ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है कि अगर हम ये लिखना चाहें तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। बस मुझे इसमें ये ध्यान रखना कि एंगल्स मेरे इस तरह से मैच होने चाहिए जैसे ये हैं ही। ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में हमें चाहिए AD का स्क्वायर। तो AD मेरे पास ये साइड है, तो इसके लिए बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह चलेंगे हम कि ये ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को हम सिमिलर कर देंगे। तो कॉमन पॉइंट हो गया एक तो ये, और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल A 90 है और छोटे वाले में C 90 है, तो एंगल से सिमिलर हो गया। तो थर्ड पार्ट के लिए हमने बोला थर्ड पार्ट इन ट्राइंगल, इसी फिगर को हम एक बार नीचे लेते हैं, पहले यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब हमने लिया इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABD। तो पहला पॉइंट एंगल D इक्वल टू एंगल D दोनों में ही कॉमन है। दूसरा पॉइंट एंगल C जो है किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है, 90 डिग्री ईच। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAD बाय एंगल। तो इंश्योर कर लो एंगल C A के इक्वल है, एंगल D के इक्वल है। तो सिमिलर होगा तो साइड का रेशो लगाओ, AC बाई BA किसके इक्वल होगा, CD बाई AD के, और ये फर्दर AD बाई BD के। तो ये वाली दो साइड ले ली, ये वाली दो इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया AD का स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BD। तो यही मुझे प्रूव दैट करना है। थर्ड पार्ट AD का स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BD। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।